जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू जोधपुर जेल से आरोग्यम हॉस्पिटल जोधपुर में पहुंचे और इधर सूरत शहर के वराछा विस्तार के अंदर काफी भारी संख्या में संत आसाराम जी बापू के साधक भक्त इकट्ठा हुए। अपना स्नेह मिलन समारोह आज था। हर साल करीब 25-30 साल से हर साल एक बार होता है साल में। तो वराछा के लोग साधक लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे आज, और सूरत के अंदर करीब 13-14 समिति अलग अलग इलाका वाइज होती है, वो सब भी आते हैं और यहाँ सब मिलते हैं। अगले साल क्या क्या कार्यक्रम करने का, दिवाली का क्या प्रोग्राम होता है, पूरी साल के दरमियान अपना कैसा कैसा कार्यक्रम होता है, उसका सब विवरण होता है और उसके आधार से आगे चलते हैं। और बापूजी की आज्ञा से दिवाली के दिनों में लगभग 30 साल से भक्ति जागृति रथ यात्रा निकल रही है। तो उसमें बापू से आज्ञा लेने जाते हैं। बापूजी जहाँ भी बोले कि इस इलाके में जाओ, वहाँ जाते हैं और 5-7-10 दिन 11 दिन का कार्यक्रम होता है। दिवाली के बाद तुरंत उसमें सत्संग होता है, भंडारा होता है। तो वराछा समिति के द्वारा और क्या क्या सेवा कार्य होते हैं? वराछा समिति के द्वारा मातृ पितृ भुंजन होता है, तुलसी भुंजन दिन मनाया जाता है और दरिद्र नारायण में भंडारा होता है और बहुत सारे कार्य होते हैं जो भुंजा गुरुदेव की आज्ञा से होते हैं। ये सब करने से क्या मिलता है? ये सब करने से मन की शांति मिलती है और जो बापू ने खजाना दिया है वो तो जो लेने वाला है वही जान सकता है। आदिवासी विस्तारों में आप लोग जाते हो, किस तरह की प्रवृत्ति वहाँ आप लोग करते हो? आदिवासी विस्तार में डांग में जाते हैं और वहाँ पे बाल संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। सभी स्कूलों में जाके बच्चों को बैठा के हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में बताते हैं और उसके जो दिनचर्या है उसके लिए फिर सुबह जल्दी उठना है, तुलसी जी को पत्ते खाने हैं, जल चढ़ाना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, ये सब बातें करके फिर उन लोगों को थोड़ा प्रसाद देते हैं, नोटबुक देते हैं, सच साहित्य देते हैं और ये सब प्रवृत्ति हम सभी स्कूलों में जाके करते हैं। और ताकि ये बच्चे बड़े होकर अपनी जो हिंदू संस्कृति है, उसकी जड़ें है, उसको पकड़ के चले और हिंदू संस्कृति से दूर ना हो और पूरा अपने हिंदू संस्कृति के प्रति अपना पूरा जीवन उसमें ही समर्पित करे। और जो भी आए दूसरे धर्म वाले और बहला के फुसला के अपनी धर्म की ओर लेके जाए, वो नहीं हो धर्म परिवर्तन। टूक बात ये है कि ये सब धर्म परिवर्तन रुक जाए। बच्चे जब छोटे हैं तब से ही उसको हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में पता चले कि हिंदू संस्कृति कोई छोटी संस्कृति नहीं है, उसमें भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और वो भी महान संस्कृति है। वो संतों और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई संस्कृति है और सनातन संस्कृति है। उनके जो मूल सिद्धांत है उससे जुड़े और अपना जो मूल धर्म है उसके साथ जुड़े रहे, वही हमारा उद्देश्य रहता है। राघव भाई ने बताया 20 से 22 सालों से लगातार समिति ये कार्य कर रही है। जैसे आदिवासी विस्तारों में जाते हो, धर्म परिवर्तन रोकते हो, क्योंकि हिंदुवादी संगठन कहो, बीजेपी के बड़े
नेता सुब्रमण्यम स्वामी को हो, उनका भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू ने कार्य किया, उसकी वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया, उनको टारगेट किया गया। तो 12 सालों से आसाराम जी बापू जेल में हैं, तो क्या उसके बावजूद निरंतर क्या आदिवासी विस्तारों में कार्य जारी है? क्या निरंतर जारी है। और जानने को ये भी मिला है कि जब बापूजी बाहर थे तब उस समय पे कोई भी क्रिश्चियन अपना कार्यक्रम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। जब भी बापूजी का कोई कार्यक्रम रहता था तो क्रिश्चियन लोग अपना कार्यक्रम चेंज कर देते थे और उनकी हिम्मत नहीं थी कि बापूजी के सामने अपना कार्यक्रम चला सके। और उन्हीं लोगों ने ये सब करवाया, क्योंकि ये सब उन्हीं लोगों ने करवाया, क्योंकि बापूजी नहीं आएंगे तो ही हमसे हो पाएगा, बाकी हो नहीं पाएगा। ये पक्की बात है। मतलब कार्य निरंतर चल रहा है? कार्य निरंतर चलता है और चलता रहेगा। 22 सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, ये पक्की बात है, कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि 12 साल हो गए संत आसाराम जी बापू को जोधपुर जेल में। देखा आज काफ़ी भारी संख्या में साधक भक्तों की भीड़ थी यहाँ पर। साधक भक्त तो क्या है कि जो अंतर से जुड़े हैं वो कभी छूटने वाले हैं नहीं। बापूजी ने जो प्रसाद दिया है वो अनमोल प्रसाद है और बापूजी की जो सच्चाई है सब साधक अपने दिल से जानते हैं। मतलब श्रद्धा संख्या में कोई कमी नहीं आई? श्रद्धा कभी टूटने वाली है नहीं, श्रद्धा दिन दिन बढ़ती जाती है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।